रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट, जो कि दोस्तों बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट भी माना जाता है, अब कुछ ही हफ्तों की दूरी पर रह गया। ये दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलने वाला है 20 और 21 तारीख को। जिन लोगों को नहीं पता है, नेटफ्लिक्स पर से लाइव रहेगा, सुबह 4:30 बजे आएगा। और गाइज आपको बताना चाहूंगा, इस बारी का नेटफ्लिक्स का जो ये रेसलमेनिया है ना, ये गाइज बनना तैयार हो चुका है। रेसलमेनिया का स्टेज बनना तैयार हो चुका है और कुछ एक तस्वीरें जो कि मेरे सामने निकल कर सामने आ रही है। गाइज आपको बताना चाहूंगा, इस बारी का रेसलमेनिया का स्टेज बेहतर होगा लास्ट ईयर की रेसलमेनिया से। लास्ट ईयर का रेसलमेनिया स्टेज काफी घटिया था, आई मस्ट से कि गाइज उसके अंदर ट्रिपल एच ने उतनी जान नहीं फूकी थी, लेकिन शायद अपनी गलतियों से ट्रिपल एच सीखे हैं। और यहां दोस्तों तस्वीर में आप देख सकते हैं रिंग 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 रिंग, यहां दोस्तों नीचे भी रिंग बनाई जा रही है, ऊपर भी रिंग बनाई जा रही है और वर्टिकली कुछ बड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा है कुछ ह्यूज बनाया जा रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों, विंस मैकमैन बड़े बड़े स्टेजेस के काफी बड़े समर्थक थे, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं ट्रिपल एच को भी ऐसा फील हुआ है कि फैंस को बहुत अच्छा लगता है बड़ा स्टेज देखना, तो कुछ बड़ा दोस्तों यहां बिल्ड किया जा रहा है। ओवरऑल दोस्तों एक सर्कल का शेप दिया जा रहा है, कुछ कुछ हो सकता है ऐसा आप लोगों को देखने को मिले इस बारी का रेसलमेनिया का स्टेज। लेकिन ये तो दोस्तों फैंस की थ्योरी है, ये तो ऐसा है कि जब दोस्तों पूरा कंप्लीट होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन क्या ये रेसलमेनिया 33 के स्टेज को हरा पाएगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रेसलमेनिया 33 का स्टेज सबसे बढ़िया माना जाता है, और क्या दोस्तों इस साल ट्रिपल एच करके दिखा पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये स्टेज काफी बड़ा होगा और लास्ट ईयर से बेहतर होगा, ये चीज साफ है। गाइस बात कर ली जाए इसी बीच एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की, तो गाइस खेली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लेजेंड्स डील साइन कर ली। लेजेंड्स डील के अनुसार दोस्तों जो लेजेंड रहते हैं वो गाइस की दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। बेसिकली दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसीलिए लेजेंड्स को इस डील में डालते हैं ताकि वो कहीं और मुंह ना मारे। तो ऐसे में कैली का नाम भी दोस्तों इसके अंदर दर्ज कर दिया गया है। कैली ने बताया लेजेंड्स डील के अंडर आ चुकी है। विद दैट बीइंग सेड, वो दोस्तों किसी दूसरी कंपनी में अपेयर नहीं हो सकती है, और जब दोस्तों जरूरत पड़ेगी उनकी किसी स्पेशल मंडे नाइट रॉ में या फिर स्मैकडाउन में, उन्हें बुलाया जाएगा। तो कैली को दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो है रिटेन कर चुके हैं अंडर लेजेंड्स डील। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज के मैच जुड़ी एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस शायद से इस साल रैंडी ऑर्टन का कोई भी मैच हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। रैंडी ऑर्टन अभी से एक हफ्ते पहले एक बड़े मैच का पार्ट थे जो कि था ओवेंस के खिलाफ उनका, लेकिन ओवेंस ने रिंग में आकर ये चीज साफ कर दी है कि वो नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उन्हें नेक में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस पर रेसलिंग ब्लॉग का क्या कहना है कि रैंडी जो है उनके लड़ने के चांसेस 50-50 है। रैंडी दोस्तों लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, ऐसे इक्वेशन में आ चुके हैं। और मेरा दिल क्या कह रहा है कि रैंडी ऑर्टन शायद से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो रैंडी के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन नहीं है। रैंडी ऑर्टन दोस्तों हमेशा से ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जो कि स्टोरी लाइन का पार्ट होते हैं, वो अचानक से अपेयर नहीं होते हैं, उनका कुछ रीज़न होता है। और हाँ, एक स्टोरी लाइन मुझे लग रही है जो कि बाकी का 50% है, और निक एल्डिस वाली। तो निक एल्डिस को उन्होंने पहले भी RKO लगाया है, अभी भी RKO लगाया है। तो अगर डब्ल्यू वाले चाहते हैं एक फन मैच रखना तो निक एल्डिस के खिलाफ उनका मैच बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि आप लोगों को रैंडी इस साल रेसलमेनिया में compete करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। इसी बीच तस्वीरें निकल रही है स्टेफनी मैकमैन की रिया रिप्ले के साथ में। मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ इस तस्वीर को देख के कि आखिर ये हुआ तो हुआ कहाँ। तो शायद से दोस्तों जो स्टेफनी मैकमैन है उनके अपकमिंग पॉडकास्ट का जो गेस्ट है वो रिया रिप्ली है। तो रिया रिप्ली के साथ उन्होंने एंट्री लिया और तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। एक दूसरी तस्वीर भी आई है जिसके अंदर स्टेफनी मैकमैन ने रिया रिप्ली जैसा मेकअप किया और काफ़ी डरावनी लग रही है। यहाँ दोस्तों बस भगवान से प्रार्थना है कि रात को स्टेफनी मैकमैन ऐसी ना दिख जाए कहीं अंधेरे में। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगले अपडेट की। तो इससे अगले अपडेट जुड़ी दोस्तों हमारी इस मंथ की टॉप सेलिंग अपैरल से। तो गाइस इस मंथ किस सुपरस्टार का मर्च सबसे ज़्यादा बिका, लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। और गाइस काफ़ी शॉकिंग लिस्ट है। नंबर 1 पर जो बंदा है वो है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन विद ब्लड फ्रॉम ए स्टोन टी शर्ट। यस गाइस, काफी पुरानी टी शर्ट्स ऐसे ही है और स्टोन कोल्ड की ये नंबर 1 टी शर्ट चल रही है। नंबर 2 पर है अपने OTC रोमन रेंज। OTC 200 नंबर 2 पर चल रहे हैं। देन नंबर 3 पर रोमन रेंज की OTC वाली टी शर्ट है। देन दोस्तों जॉन सीना नंबर 4 पर, नंबर 5 पर है दोस्तों जे उसो। तो रोमन दोस्तों 2 स्पॉट इस वक्त जो है पकड़ कर बैठे हुए हैं। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है, तो रोमन रेंज को इसको
आप रख के चलिए कि भरपूर लाभ मिलने वाला है, जिसका सबसे ज़्यादा मर्च बिकता है उसे डब्ल्यू वाले और ज़्यादा पुश देते हैं। तो रोमन रेंस के दोस्तों आप कह सकते हैं तारे गर्दिश में, और ऑस्टिन का भी दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि हो सकता है रेसलमेनिया में देखने को मिल जाए। एक बंदा नहीं देखने को मिल रहा है, यस गाइज, द रॉक कहाँ है? इससे पहले न्यूज आई थी द रॉक जो होने वाले हैं यूरोपियन टूर का पार्ट होने वाले हैं, लेकिन गाइस वहां तो वो दिखाई नहीं दिए। तो रॉक कहां है? द रॉक दोस्तों एक्चुअल में इस वक्त बताया जा रहा है कि बैक स्टेज कुछ खुशपुसाहट उनके नाम की पैदा हो रही है, कुछ ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। तो इसके दो बड़े आप कह सकते हैं रिजल्ट हो सकते हैं। पहला रिजल्ट ये निकल सकता है कि शायद से रॉक एंड डब्ल्यूडब्ल्यू की इस वक्त नहीं निभ रही है, रॉक की टाइमिंग खराब चल रही है, वो कहीं बिजी है या फिर कुछ और ऐसे में हो सकता है रेसलमेनिया मिस कर दे। दूसरी थिंग ये हो सकती है कि शायद से रॉक जो है वो आने वाले हैं और इसीलिए खुशपुसाहट तेज हो रही है, और शायद से रॉक जो है अगले हफ्ते आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ में, जहां दोस्तों सैक्रामेंटो से लाइव देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ। तो यहां दोस्तों रॉक जो है कहीं ना कहीं या तो आने वाले हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने वाले हैं। और मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है दोस्तों, जॉन सीना और रॉक को मेंशन नहीं कर रहे अपने प्रोमोज में, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है रॉक की नेक्स्ट अपीयरेंस के ऊपर। तो देखते हैं अगले हफ्ते रॉ में क्या रहता है, जो कि लास्ट शो रहेगा रेसलमेनिया से पहले का, तो काफ़ी मज़ा आएगा उसमें। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों गंथर से, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। गंथर ने चुप्पी बांध ली है। यस गाइस, कल जेउसो ने जो कुछ कहा गंथर को, गंथर का रॉ के बाद इंटरव्यू होता है और डब्ल्यू वाले इंटरव्यू लेते हैं, और इसमें दोस्तों गंथर क्या कहते हैं, गंथर से जब जे इस पर सवाल पूछा जाता है कि जे ने आज आपको जो कुछ कहा उस पर क्या कहना है, गंथर कहते हैं मुझे जे से जुड़ा हुआ सवाल मत दो, मैंने जे को डिस्कस करना ही नहीं है, मुझे कोई और सवाल पूछ लो, मेरे से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लो। तो गंथर से जवाब नहीं दिया जा रहा है। जे ने दोस्तों ये चीज़ कह दी है कि तुम्हें अपनी फैमिली को टाटा बाय बाय कहना है, मैं भगवान से प्रे करने वाला हूं जो मैं तेरे साथ करने वाला हूं इस बारी की मेनिया में। मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि जे डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं गंथर को पूरे तरीके से, और गंथर दोस्तों बिल्कुल चुप्पी साध लिए। कहीं ना कहीं दोस्तों गंथर के मन में भी कहीं ना कहीं भय पैदा हो चुका है, जो कि जे उसो ने यह कहकर पैदा किया है कि भाई का बदला तो मैं लूंगा। तो इनकी आप कह सकते हैं राइवलरी काफ़ी क्रेजी रहने वाली है। यहाँ दोस्तों एक और क्रेजी थिंग हो चुकी है, कार्लिटो ने दोस्तों अपना खुद का आप कह सकते हैं दोस्तों जनाजा निकाल दिया है। क्या लिखते हैं वो कहते हैं कि थैंक यू एवरीवन फॉर योर थॉट्स एंड प्रेयर्स, आप सब लोगों को धन्यवाद जो इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ वो अपना जनाजा डिक्लेयर कर रहे हैं, और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, कार्लिटो को कल जो स्पीयर लगा उसके बाद सभी ने यही चीज़ कही सोशल मीडिया के ऊपर कि ब्रॉन ब्रेकर जस्ट किल कार्लिटो। तो कार्लिटो ने दोस्तों यहाँ सार्कास्टिक वे में अपना ही जनाजा निकाल दिया, और सही में वो जो स्पीयर था बहुत खतरनाक था। और मैं तो देख रहा हूँ फैंस ये चीज़ भी कह रहे हैं कि रोमन रेंस के स्पीयर से 10 गुना बेहतर है ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर, और काफ़ी तगड़ा स्पीयर था दोस्तों वो जो मैंने देखा था, आपको बताया भी था दोस्तों अपनी वीडियो में, काफ़ी खतरनाक था। स्पीयर की बादशाह की बात लग रही है तो गाइस बात कर ही लेते हैं। बिल गोल्डबर्ग जो है अभी पोस्ट डाले कुछ घंटे पहले, लिखते हैं लैशली इज लकी टू स्टिल बी ऑन दिस प्लेनेट आफ्टर दैट नाइट। तो समर स्लैम में आपको पता है अभी से कुछ समय पहले फाइट हुई थी इन दोनों की, और लैशली ने गोल्डबर्ग के बेटे को वहाँ चोक कर दिया था अपने सबमिशन में। तो यहाँ गोल्डबर्ग लिखते हैं कि लैशली की किस्मत है कि आज भी वो जिंदा है। तो बार बार गोल्डबर्ग जो है अपने पुराने मैचेस को अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शायद से वो खुद के लिए एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करें। इस साल उनसे वादा किया है ट्रिपल एच ने कि उन्हें आखिरी मैच देंगे, जो कि हो सकता है समर स्लैम में आप लोगों को देखने को मिले। तो गाइस बिल गोल्डबर्ग भी जल्द लौटने जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के फ्यूचर से। कोडी रोड्स भी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। यस गाइस, कोडी रोड्स भी आज से कुछ वर्ष बाद जॉन सेना के जैसे रॉक के जैसे कंपनी को छोड़ देंगे। क्या कहते हैं कोडी कहता है आई डोंट हैव अ करेक्टर, आई एम मी एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इट हैज़ वर्कड आउट। यानी मेरा कोई भी गिमिक नहीं है, और गिमिक मैं कोई भी प्ले नहीं करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा दिखाता हूँ खुद को। उसके बाद इसी इंटरव्यू में क्या चीज़ कहते हैं अगली लाइन में, वो कहते हैं कि आई लव व्हाट रॉक हैज़ डन, मुझे पसंद आया जो कि रॉक ने किया है कंपनी के बाद, और जॉन सीना जो कर रहा है कंपनी से निकलने के बाद यानी कि हॉलीवुड में। और कहीं ना कहीं मुझे बटिस्ता की अप्रोच भी काफ़ी अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि मे बी वो कहते हैं एंड आई थिंक आई माइट बी नेक्स्ट टू जॉइन द फ्रे इन ऑल दैट, यानी कि मैं नेक्स्ट रहने वाला हूँ पिक्चर में,
मैं नेक्स्ट रहने वाला हूं जो कि WWE को छोड़कर हॉलीवुड जाएगा। तो कोडी रोड्स के फैंस को दोस्तों ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोडी रोड्स जो है लंबे टाइम तक WWE में नहीं टिकने वाले। उनका भी प्लान यही है कि आज से 5-6 साल बाद कंपनी को छोड़कर जाएंगे हॉलीवुड में और फिर नहीं दिखाई देंगे। तो कोडी ने दोस्तों अपने प्लान्स जो है रिवील कर दिए हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रॉक लेसनर के हमशक्ल से। तो एक बंदे ने खुद को ब्रॉक लेसनर का हमशक्ल बता दिया। वैसे ब्रॉक लेसनर जैसा ना ही कभी हुआ है ना ही कभी होगा, ऐसा कहा भी जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेसनर जैसा एथलीट जो है सदियां लगती है तब बनता है। तो लेसनर जैसा तो नहीं, लेकिन लेसनर के लुक जैसा बंदा है। एक WWE का फॉर्मर प्लेयर भी रह चुका है। ये है बडी मर्फी। बडी मर्फी जो कि रिया रिप्ली का उक्त आप कह सकते हैं हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं पता, लेकिन साथ में रहते हैं। वो दोस्तों क्या कहते हैं, हाल फिलहाल की स्ट्रीम में रिया रिप्ली के साथ दिखा देते हैं और ये चीज़ कहते हैं, हे बेब मुझे लगता है कि मैं ब्रॉक लेसनर जैसा दिखने लगा हूँ। तो वाकई में दोस्तों ब्रॉक लेसनर जैसे दिखने भी लगे हैं बडी मर्फी। बिल्कुल वैसी दाढ़ी वैसी पोनी टेल रखी हुई है। लेकिन सब जानते हैं दोस्तों लेसनर एंड बडी मर्फी में काफ़ी बड़ा अंतर है। बट हाँ, रिया भी दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं हामी भरती हुई नजर आई है। अब देखते हैं लेसनर कब आते कंपनी में। बीते कुछ एक हफ्तों में हमने उनकी बहुत सारी तस्वीरें देखी है और लेसनर को दोस्तों मैं मिस भी कर रहा हूँ। तो होप सो एंड फिंगर क्रॉस जल्द देखने को मिले। और रेसलमेनिया में अगर वो आ जाते हैं दोस्तों पॉल हेमन वाले सिनारियो में तो क्रेजी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों क्या क्रेजी रह सकता है, वो है पॉल हेमन का धोखा सीएम पंक को। यस गाइस, मुझे ऐसा लगता है और ऐसी वाइब भी आ रही है कि हो सकता है वहां एक बड़ा धोखा देखने को मिले पंक को। पंक दोस्तों इस वक्त काफी उम्मीदें बांध कर बैठे हुए हैं पॉल से। इवन दोस्तों पॉल हेमन भी कहीं ना कहीं ये चीज साफ कर चुके हैं कि वो धोखा नहीं देने वाले हैं सीएम पंक को। बट यही स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाता है। कल दोस्तों सेथ ने सीएम पंक के सामने पॉल को तोड़ दिया था, लेकिन छोड़ दिया ये चीज कह के कि तुझे छोड़ा है और अब तेरे ऊपर मेरा कर्ज है। तो यही चीज दोस्तों पॉल को कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है पंक के लिए। हम जानते हैं दोस्तों कि जो पॉल है काफी बड़े धोखेबाज रहे। इवन दो यहां वो कह रहे हो किसी को धोखा नहीं देने वाले, लेकिन ये चीज तो हो ही नहीं सकती। अगर आपको किसी एक को सपोर्ट करना होगा तो आप किसी एक को ही सपोर्ट कर पाओगे, इन दोनों में से या फिर तीनों में से। और मुझे लगता है दोस्तों यही रोमन रेंस की बड़ी वाली चाल है। रोमन एंड पॉल, इनके बीच में दोस्तों एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है और दोनों काफी चाले चले हैं पास्ट में। तो जहां दोस्तों सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस अपना फेवर जो है पॉल हेमन के सामने रख चुके हैं, हमें अभी तक ये नहीं पता कि रोमन रेंस का क्या फेवर है। भला रोमन रेंस का फेवर कैसे नहीं बनता? इतने साल तक रोमन रेंस ने पॉल हेमन को अपने साथ रखा है। ये चीज वो अगली रॉ में आकर कह भी सकते हैं। और जो हम सोच रहे हैं रेसलमेनिया में पंक के साथ चल जाएंगे हेमन, एंड मूवमेंट पर हेमन आकर ज्वाइन कर ले रोमन रेंस को और क्रेजी सीन बन जाए। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है और कौन जीतेगा इस मैच को? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शुभ